तो आज तारीख है 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक बार फिर से यूपी और बिहार की कुछ बड़ी खबरें। तो आइए देखते हैं पहली खबर। तो यूपी नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग से 148 स्टूडेंट्स पर बैन लगा दिया गया। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया या बीच में कोर्स छोड़ दिए, उनकी पैसे जब्त होंगे और अगली बार मौका नहीं मिलेगा। बिहार में 703 नए पुल बनाए जा रहे हैं, जिन पर 3688 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार चाहती है कि गांव आसानी से शहर से जुड़े और लोगों को सफर में दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश में अब नाम के साथ जाति लिखने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने जाति आधारित रैलियों और प्रचार पर भी पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। पटना के फतुहा में कुत्ते के भौंकने पर हुए झगड़े में युवक की गोली मारकर हत्या हो गई। गांव वालों ने आरोपी की पिटाई की, पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की मौत हो गई। यूपी में आज से दवाई और मेडिकल उपकरण सस्ते हो गए हैं। जनता को राहत मिलेगी। अब दवाओं, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप पर केवल 5% GST लगेगा। बिहार शरीफ शेखपुरा नई रेल लाइन पर बहुत जल्द ट्रेन चलने वाली है। निरीक्षण पूरा होने के बाद अब इस रूट पर ट्रेन परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। लखनऊ में दिवाली से पहले विकास का बड़ा काम शुरू हुआ। कई सड़क और अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। मेट्रो विस्तार के लिए भी 5800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिससे शहर का विकास और सुविधाएं बढ़ेगी। पटना में बारिश के बाद जलभराव की हालत बनी हुई है। लोग घरों में कैद होकर राशन और इलाज के लिए तरस रहे हैं। स्कूल और अस्पताल तक पहुंच मुश्किल हो गई है। वार्ड परिषद नाव की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने को लेकर पुलिस और लोगों में हंगामा मच गया है। IMC नेता डॉक्टर नसीफ खान ने इंस्पेक्टर को धमकी दी और हाथ काटने की बात कह दी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर में 24,600 को उनके पसंद के जिले मिल गए हैं। बाकी 17,000 शिक्षक अभी भी इंतजार में हैं और 23 से 28 सितंबर तक विकल्प देंगे। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट में यात्री ने कॉकपिट दरवाजा खोलने की कोशिश की। कॉकपिट पासकोड में भी प्रयास किया, लेकिन कप्तान ने हाईजैक से डरकर दरवाजा नहीं खोला। भारत नेपाल सीमा के मैत्री पुल पर SSB ने मानव तस्करी रोकते हुए नाबालिग लड़की को बचाया। युवक उसे काठमांडू ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में पिंडदान करके लौट रहे पति पत्नी समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी बोलेरो खराब होने के बाद परिवार सड़क के किनारे सो रहा था, तभी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। बिहार चुनाव से पहले बॉर्डर पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। 393 चेक पोस्ट और 176 मिरर चेक पोस्ट तैयार किए गए। पुलिस ने अवैध शराब और नशीली पदार्थ की तस्करी रोकते हुए 305 बाहरी अपराधियों की पहचान की है। लखनऊ में ओला ड्राइवर की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी राइड बुक करके ड्राइवर को लेकर गए और हत्या के बाद झाड़ियों में शव को फेंक दिया। पटना हवाई अड्डे से जल्द ही सभी राज्यों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी हो रही है। अभी 9 राज्यों के लिए सीधी सेवा है और बाकी राज्यों के लिए लोगों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। वाराणसी केंद्रीय जेल के 600 कैदियों ने कास्ट और लॉ उद्योग में 1.5 करोड़ रुपए कमाए। इस कमाई से उनके परिवार की हालत सुधरी और बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी कम हुआ। नवरात्र के दौरान IRCTC ने 50 ट्रेनों में व्रतियों के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना रखा है। रेलवे ने कहा रेल नीड अब 14 रुपए में मिलेगी। अधिक वसूली करने पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल ठीक सुबह 6 बजे एक बार फिर से ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप हर दिन ऐसे ही खबरों को सुनने के लिए हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए।